अब अगर आपको मैं बताऊं कि ओवरहेड वाटर टैंक के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, ओवरहेड वाटर टैंक के लिए सबसे सबसे जो बेहतरीन जगह है वो है वेस्ट। पश्चिम की दिशा सबसे बेहतरीन दिशा होती है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है कि पश्चिम दिशा सबसे ऊंची होनी चाहिए? ये वरुण देवता का स्थान है, स्पेस से कनेक्टिविटी का स्थान है। यहां पर जब सबसे ऊंची जगह होती है तो यही जगह से आपकी स्पेस के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी बनती है। दूसरा लॉजिक, वरुण देवता जल के देवता है। यहां पर अंडरग्राउंड जल नहीं आ सकता, जमीन का जल नहीं, लेकिन जो आसमान से जल आता है वरुण देवता से ही आता है। यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक रखते हैं तो आपको वरुण देवता के द्वारा जल आपके घर के अंदर मिलता है, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहता है। घर के अंदर सबसे ऊंची दिशा कौन सी होनी चाहिए? वो है वेस्ट डायरेक्शन। अदरवाइज आप ओवरहेड वाटर टैंक को साउथ में रख सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। ये इन दिशाओं में रख सकते हैं। मैं ऊंचे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ओवरहेड वाटर टैंक की प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। क्यों? जब हम अंडरग्राउंड वाटर, अभी रुक जाओ भाई, साउथ वेस्ट जब मैंने बोला तो क्यों बोला? साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक आ सकता है, बट ये एरिया सबसे ऊंचा नहीं हो सकता। अब ये जरूरी तो नहीं है कि ओवरहेड वाटर टैंक आप सबसे ऊंची जगह पर रख रहे हो। अगर सबसे ऊंची जगह पर रख रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि वहां पर आपका ओवरहेड वाटर टैंक नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा इसके पीछे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, यानी कि धरती के तले, धरती के नीचे एक वाटर टैंक आता है, तो वो वाटर एलिमेंट का प्रतीक होता है। अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहां कहां पर आ सकता है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ सकता है, नॉर्थ में आ सकता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ सकता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ सकता है। इसके अलावा ईस्ट में खड्डा आप कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप वहां पर नहीं ला सकते, क्योंकि सूर्य का स्थान है। आप यहां पर परमानेंटली जल को स्टोर नहीं कर सकते। इसके अलावा कहीं पर भी आपके अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है तो पहली रेमेडी ये है कि आपको वो बंद ही कराना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के गलती से अग्नेय कोण में या साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, वो व्यक्ति ताउम्र परेशानी से गुजरता रहेगा। आप वास्तु के अकॉर्डिंगली कितने भी ट्रीटमेंट कर लोगे, वो ट्रीटमेंट उस व्यक्ति के लिए 100% कारगर नहीं होगी। पर ट्रीटमेंट क्या है आपको पता होने चाहिए। किसी व्यक्ति के अग्नि की स्थान पर, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है तो आप उसके ऊपर ग्रीन कलर का मैट बिछा सकते हो। अगेन, तत्व शुद्धि टेक्निक। जब जल अग्नि ऊपर आई थी नॉर्थ में, तो हमने क्या किया था? ग्रीन कलर का पत्थर डाल दिया था। तो यहां पर हम ग्रीन कलर का मैट बिछा देते हैं। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में होगा, वो व्यक्ति को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। टेम्परेरी रेमेडी है कि उसके आसपास पीली टेप लगा दो, उसके ऊपर पीला रंग कर दो, यानी कि मिट्टी और ले आओ। टेम्परेरी, बचा नहीं सकता लेकिन कोई इस व्यक्ति को। हाँ, अगर वेस्ट की तरफ आ जाता है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाता है, तब भी हम जोनल बैलेंसिंग के अकॉर्डिंगली येलो टेप से या व्हाइट कलर की टेप से या ब्रास की पत्ती से या आयरन की पत्ती से उस एरिया को कट कर सकते हैं, बट उसे भी आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। क्लियर? बेस्ट प्लेसेस जैसे मैंने आपको बताई, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए। मेरे जितने भी बनाए हुए नए घर देखोगे, जितने भी नए प्लान्स देखोगे, उनके अंदर आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर के अंडरग्राउंड वाटर टैंक का लेकिन एक संदर्भ में ध्यान रखना पड़ता है, इसकी हर 2-3 महीने बाद डीप क्लेंजिंग करानी पड़ती है। अब यहीं पर जब हम वाटर बोरिंग की बात करते हैं तो वाटर बोरिंग कहां कहां पर हो सकती है? सिमिलरली इन्हीं प्लेसेस में हो सकती है। अब बड़े ध्यान से समझना है, जो पुराने वैदिक वास्तु वाले लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वाटर बोरिंग को प्रेफर करते थे कि भैया ईशान कोण में वाटर बोरिंग बना दो। हम लोग अभी जब
ग्रिडिंग को सीखेंगे तब हमें समझ आएगा कि नॉर्थ ईस्ट है कहां पर। किसी एक व्यक्ति का ये प्लॉट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो लोग क्या कहते हैं जी, यहां पर मोटर लगवा दो, बिना कुछ चीजें देखे सोचे समझे। जब हम यहाँ पर ग्रिडिंग करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट तो कहीं यहां रह गया, नॉर्थ ईस्ट कहीं यहां पर रह गया। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में वाटर बोरिंग बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। जब तक आप लोग डाउजिंग ऑरा स्कैनर को नहीं सीख लेते, तब तक आप लोगों को कभी भी नॉर्थ ईस्ट में वाटर बोरिंग नहीं बोलनी। क्योंकि अगर गलती से यहां वाटर बोरिंग करते समय मर्म भेदन हो गया, तो एक व्यक्ति की खोपड़ी खुल जाती है, उस व्यक्ति को ब्रेन इश्यूज आ सकते हैं, उस व्यक्ति को कितनी ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं लोकेट करके। अगर हमें ऑरा स्कैनर परमिशन देता है कि यहां पर वाटर बोरिंग कर लो, यहां पर कर लो, यहां पर कर लो। मैं नॉर्मली जब भी कहीं मार्किंग करता हूं तो मैं इसी हिसाब से मार्किंग करता हूं कि कहां पर एक पर्टिकुलर चीज आनी चाहिए, राइट। तो अदरवाइज आप लोग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, बेस्ट प्लेस इज नॉर्थ, बेस्ट प्लेस इज नॉर्थ, देन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक आप वाटर बोरिंग करा सकते हो। कभी अगर गलती से कहीं और जगह नहीं मिल रही तो नॉर्थ वेस्ट तक को रिकमेंड कर सकते हो इन सम केसेस। बहुत लोग पश्चिम दिशा, क्योंकि वरुण देवता का स्थान है, यहां पर वाटर बोरिंग बना देते हैं। यहां पर वाटर बोरिंग बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि वरुण देवता से हम जल ले सकते हैं, दे नहीं सकते। जब भी आप कहीं पर वाटर बोरिंग बनाते हो, तो वहां पर जब पानी एक मोटर से ऊपर आता है, जब मोटर बंद करते हो तो वो पानी नीचे भी तो जाता है। कभी भी वेस्ट डायरेक्शन में पानी नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपको काफी प्रॉब्लम्स दे सकता है। आपके जितनी आप मेहनत करते हो उसको भी कहीं ना कहीं क्रिस्प कर सकता है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको जीवन के अंदर दे सकता है। इन चीजों को आपको बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप से समझना पड़ेगा। वाटर बोरिंग अगर गलती से किसी भी अन्य स्थान पर आ जाए, सपोज करिए ईस्ट में आ गई, ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गई, तो आप क्या करोगे? स्टील की पत्ती से, जैसे ये वाटर बोरिंग है, आप क्या करोगे? हरे रंग की टेप से या स्टील की पत्ती से उसे ब्लॉक कर दोगे। साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में आ गई तो कॉपर से ब्लॉक कर दोगे। यानी कि जो एलिमेंट का जो जोन है, हाँ, अगर आप लोगों को धीरे धीरे जाकर एक्सटेंडेड एंड एग्जॉस्टेड जोन्स में थोड़ी कमांड मिल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो एलिमेंट लगा सकते हो। जैसे कि अगर साउथ बड़ा हुआ हो, वहां पर वाटर बोरिंग हो, तो क्या करोगे? ब्रास की पत्ती से उसे कट कर दोगे। सिंपली क्या करना है, जहां पर वाटर बोरिंग है वहीं पर एक सर्कल मार कर एक पत्ती को वहां पर इंसर्ट कर देना, ताकि उस एरिया के इम्पैक्ट आना बंद हो जाए। लेकिन अगेन, दिस इज नॉट अ परमानेंट रेमेडी। धरती में से जहां से जल आपके घर में आ रहा है, वो उसका इम्पैक्ट आपको रहेगा ही रहेगा। मैं अक्सर बताता हूं ये चीज कि आपके घर में जो सूक्ष्म जल है वो वाटर बोरिंग से आ रहा है। आपके घर में जो सूक्ष्म अग्नि है वो आपकी किचन के द्वारा आ रही है। इन चीजों के जितने भी ट्रीटमेंट कर लो, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इम्पैक्ट रहते ही हैं, थोड़े बहुत इम्पैक्ट। लेकिन स्टिल किचन में हम बैलेंसिंग कर लेते हैं तो हम अग्नि के इम्पैक्ट को दूर कर सकते हैं, और साउथ ईस्ट में दिए के स्वरूप में अग्नि ला सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बैलेंसिंग नहीं कर सकते। इसको एंड ऑफ द डे आपको रिमूव कराना ही पड़ेगा। एंड ऑफ द डे स्टिल कुछ समय के लिए, 6-8 महीने, साल, 2 साल के लिए, जब तक व्यक्ति कहता है भाई साहब पैसे ही नहीं है, 25,000 पे 30,000 पे लगेंगे मच्छी मोटर लगाने में, लग जाते इतने पैसे, अभी है ही नहीं, क्या करें? कोई बात नहीं, एक बारी के लिए 200-400 रुपए की पत्ती डालकर काम चला लो। अगर वेस्ट में आ जाती है, तब भी आपको ब्रास या आयरन से उसको ब्लॉक करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बड़े ही सीधे तरीके से बता दिया कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये 4 ही बेस्ट जगहें हैं। अदरवाइज आपको वाटर बोरिंग को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों के घर के अंदर वाटर बोरिंग नहीं होती, लेकिन मोटर लगी होती है फ्रेश वाटर की, कि बाहर से फ्रेश वाटर जब आता है, मोटर से खींचकर आप उसे अपने टंकी में लेकर जाते हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होता है? कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो जब भी एक मोटर आपके घर में लगी होती है जो फ्रेश वाटर को
टंकी तक खींचती है, उसका सच में कोई इंपैक्ट नहीं होता, लोग उसको वाटर एलिमेंट मान लेते हैं। आप धरती से पानी नहीं ले रहे हो, बाहर से सिर्फ पानी आ रहा है, आप सिर्फ पुश कर रहे हो। अब वो मोटर में ना छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सपोज करो किसी व्यक्ति के साउथ ईस्ट में वो मोटर लग गई, फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ, राइट। साउथ ईस्ट में मोटर लग गई, यार मन में ना वहम बैठ गया कि यहां से पानी हमारे घर के अंदर जा रहा है। बैठ तो जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आ भी रहा होता है। आपको लग रहा होता है कि पैसा ड्रेन तो हो रहा है, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? अगेन तत्व शुद्धि से। अगर साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर गलती से मोटर आ गई जो फ्रेश वाटर वाली है, अगर मोटर आ गई तो आपको क्या करना है? उस मोटर की जो पाइप्स है ना, उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट कर दो। मार्केट से 100 रुपए की स्प्रे पेंट की बोतल लेकर आओ, उसकी जो पाइप्स दिखाई दे रही हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट कर दो, ताकि जितना पानी उस जगह पर हमेशा मौजूद रहता है उसका इम्पैक्ट आपके जीवन से खत्म हो जाए। हो सके तो उस मोटर का भी एक कवर बना लो जो ग्रीन कलर का हो। सिमिलरली साउथ वेस्ट में आ जाए तो येलो कलर, वेस्ट वेस्ट में आ जाए तब भी आपको येलो कलर से ही बनाना है। उसके अलावा कहीं पर भी और आ जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेजर इंपैक्ट इनका साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट साउथ वेस्ट तक ही दिखाई देता है। अगर इनका इम्पैक्ट दिखाई देता है तो जो भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग है, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया।